नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं मुकेश दादीज। काफी दिनों बाद आज मैं फिर इस वीडियो सेगमेंट के जरिए आपसे जुड़ रहा हूं। पिछले कुछ समय से अखबार के संचालन, लगातार खबरों की भागदौड़ और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के कारण कैमरे से दूरी सी बन गई थी। लेकिन इस दूरी के दौरान एक चीज लगातार महसूस होती रही, वो था आपका भरोसा। आपके कॉल, आपके मैसेजेस, आपकी वो लगातार आती हुई आवाज कि आप कब वीडियो सेगमेंट में लौटेंगे। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक उम्मीद थी कि कोई तो है जो आपकी बात बेबाकी से रखेगा, बिना डर के रखेगा, बिना दबाव के रखेगा। और शायद यही वजह है कि आज मैंने तय किया कि फिर से इस मंच पर लौटना जरूरी है, आपकी आवाज बनकर, आपके सवाल बनकर। और जब शुरुआत करने की बात आई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन अंत में दिल से एक ही जवाब आया, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहाँ से ई न्यूज़ की नींव पड़ी, जहाँ से हमने उड़ान भरी। और वो जगह है मालपुरा। वही मालपुरा जिसकी मिट्टी में हम पले बड़े हैं, जिसकी पहचान के साथ हम बड़े हुए हैं, जिसका नाम हम आज भी हर मंच पर गर्व से लेते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वही मालपुरा आज भी वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं, या फिर तस्वीर कुछ और ही है। साथियों, मैं हमेशा एक बात साफ रखता हूं कि मेरे मुद्दे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होते, बल्कि व्यवस्था से जुड़े होते हैं। मैं जनता की बात करता हूं, उनके दर्द की बात करता हूं, उनकी समस्याओं की बात करता हूं। और जब जनता की बात होगी और सवाल भी होंगे, और सवाल तो हमेशा सत्ता से ही होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी भी उसी की होती है। लेकिन आज मालपुरा की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सत्ता पक्ष तो गायब हुआ जो हुआ, विपक्ष आखिर कहाँ है। कांग्रेस के उम्मीदवार रहे जीएल चौधरी हो या निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल गुर्जर, जिन्हें जनता ने मजबूत समर्थन दिया। लगभग 50% वोटों से ज्यादा लोगों ने इन पर भरोसा जताया। आज वे जनता के मुद्दों पर कितने सक्रिय हैं, कितनी बार उन्होंने खुलकर आवाज उठाई है, और कितनी बार उन्होंने जनता के संघर्ष में साथ दिया। सच्चाई यह है कि जनता आज खुद ये सवाल पूछ रही है और जवाब कहीं नजर नहीं आता। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की स्थिति भी कम चौंकाने वाली नहीं है। कभी संगठन के रीढ़ कहे जाने वाले सुभाष गालव हो, चाहे रूपचंद नाकोदिया हो, निवर्तमान प्रधान संग्राम चोपड़ा हो, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी हो, आज पहले जैसी सक्रियता में क्यों नजर नहीं आते। क्या वजह है कि जो लोग वर्षों तक पार्टी की सेवा करते रहे और पार्टी को मजबूत करते रहे, आज वे हाशिए पर दिखाई देते हैं। वरिष्ठ नेता राजकुमार जैन, जिनका पार्टी के प्रति अनुभव और योगदान किसी से छिपा नहीं, लेकिन आज कहाँ है। आज मार्गदर्शक की भूमिका तक सीमित नजर आते हैं। उन्हें मालपुरा की राजनीति का मार्गदर्शक चेहरा कहा जाए तो शायद इसमें गलत नहीं होगा, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या अनुभव को आज नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कुछ निर्णय कुछ सीमित लोगों तक सीमित रह गए हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि कुमार जैन एडवोकेट रहे हो, चाहे महावीर वगैरह रहे हो, जैसे नाम आज जितने सक्रिय नजर नहीं आते, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, उसे जमीन को मजबूत किया। लेकिन आज अगर ये नाम धीरे धीरे पीछे नजर आ रहे हैं तो ये सिर्फ व्यक्तियों का मामला नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के बदलाव का संकेत है। और यही बदलाव आज सवालों के घेरे में है। जमीनी स्तर पर अगर लोगों से बात करें तो एक और तस्वीर सामने आती है। लोग कहते हैं कि अगर कोई अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है कि लोगों को ताने दिए जाते हैं। नेताजी कह देते हैं कि वोट मत देना, तेरे वोट से थोड़ी ही जीता हूं। अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये लोकतंत्र की भावना पर सीधा प्रहार है। और अगर ये धारणा गलत है तो इसे बदलना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जनता का भरोसा ही लोकतंत्र की असली ताकत होता है। साथियों, एक और पहलू है जो मालपुरा की राजनीति में साफ नजर आता है, और वो है भावनाओं का खेल। जी हाँ, चुनाव आते ही
हिंदुत्व, धर्म और भावनात्मक मुद्दे अचानक सबसे आगे आ जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद वही मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और जनता फिर अपने हाल पर रह जाती है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर विकास की बात करें तो तस्वीर और भी चिंताजनक नजर आती है। बिसलपुर बांध जैसे बड़े जलस्रोत के पास होने के बावजूद आज भी टोडा रायसिंह और मालपुरा के कई गांव पानी की समस्या से। यह सवाल उतना ही स्वाभाविक है कि आखिर कमी कहां है, संसाधनों की कमी है या व्यवस्थाओं की कमी है। वहीं दूसरी ओर सड़कों की स्थिति, स्ट्रीट लाइट, सफाई, ये सभी बुनियादी मुद्दे आज भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। जब बुनियादी सुविधाएं ही सवालों के घिरी हो और बड़े बड़े विकास के दावे अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। एक और मालपुरा को जयपुर बनाने की बातें की जाती है। इसके साथ ही एक और चिंता का विषय है जो है भूमाफिया, बजरी माफिया और अवैध गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होना। हादसों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण को लेकर कोई ठोस पहल नजर नहीं आती है। अगर ये स्थिति है तो यह सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं है, ये सामाजिक असंतुलन का भी संकेत है। साथियों, बात सिर्फ आलोचना की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। हम चाहते हैं कि हमारे नेता बड़े बने, प्रदेश में नाम कमाएं, ताकि हमें भी गर्व हो कि हम मालपुरा से हैं। लेकिन जब जमीनी हकीकत सवालों से घिरी हो तो यह गर्व अधूरा रह जाता है। जनता उम्मीद करती है और जब उम्मीद टूटती है तो सवाल उठते हैं और ये सवाल उठना जरूरी भी है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मंच किसी के खिलाफ नहीं है, यह मंच सिर्फ और सिर्फ जनता के पक्ष में है। यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह आवाज मालपुरा की जनता की है और जब तक सवाल है तब तक यह आवाज उठती रहेगी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मालपुरा में लोकतंत्र उतना ही मजबूत है जितना होना चाहिए, या फिर यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ई न्यूज़ के साथ। और अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइए। हो सकता है अगली आवाज आपकी हो। नमस्कार।